उसे उसके पिता गरीब हैं और वो वक्त पर फीस नहीं दे सके। बच्ची के पिता का आरोप है कि फीस के 1500 रुपए जमा कराने के लिए स्कूल उनकी बेटी को न सिर्फ क्लास से बाहर खड़ा कर देता है बल्कि फोन पर उनसे बात भी कराता है और फीस जमा करने के लिए दबाव बनाता है। जबकि बाल निकेतन स्कूल की शिक्षिका से जब इस मामले में बात की गई तो उन्होंने नियमों का हवाला देकर हाथ खड़े कर दिए। लेकिन क्या है कि अब क्या मैम बताओ फीस के लिए बाहर बुलाती है, बाहर खड़ा करती है, रोज खड़ा करती है। हाँ? और बता दे रहा और क्या बोलती है? फोन पे बात कराती है? हाँ। पापा से क्या बोलती है? पापा कहती है फीस जमा कराओ। कौन सी क्लास में पढ़ती है बेटा? फर्स्ट। केके सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त बीकानेर से हमारे साथ है। केके, सरेआम धज्जियां उड़ाता है, सरेआम मजाक उड़ाता है सरकार के सर्व शिक्षा अभियान का ये पूरा का पूरा मामला, क्या कुछ निकल कर सामने आया है इस पूरे मामले में अब तक? जी बिल्कुल, बीकानेर में सर्व शिक्षा का जो मामला है, सबसे बड़ी बात है बालिका शिक्षा का जो मामला है वो सरेआम धज्जियां उड़ा रहा है। कानून की जो नियमों की, जो सरकार के जो नियमों की, वो खुलेआम धज्जियां उड़ा रहा है। एक 5 साल बच्ची जिसे गरीब जो उसके माता पिता है वो बड़ी मुश्किल से पढ़ा रहे हैं और इनके पास पैसे नहीं है फीस जमा करवाने के। इन्होंने निवेदन कर दिया स्कूल में कि हम 12 तारीख 12 फरवरी 15 फरवरी के आसपास हम पैसा जमा करवा देंगे, लेकिन उसके बावजूद भी इस बच्ची को मानसिक प्रताड़ना दी जा रही है। 5 साल गर्विता जो बच्ची है, धोबी समाज की एक बहुत गरीब बच्ची है, इसे तंग किया जा रहा है और इसको घंटों स्कूल के बाहर और क्लासरूम के बाहर खड़ा कर दिया जाता है। वो परेशानी के आप देख सकते हैं कि इस तरह से वो सरकार की वो पोल खुल रही है, बालिका को पढ़ाओ, निःशुल्क पढ़ाओ, उस सब में हमारे कहीं ना कहीं बिल्कुल एक घृणित अपराध सा नजर आ रहा है। जैसे हमने जिला शिक्षा अधिकारी से भी बात की, उनका भी कहना है कि बिल्कुल ये एक बड़ा अपराध है, मानसिक प्रताड़ना देना, एक तरह से टॉर्चर करना, ये अपराध है और ये जो एक मारपिटाई का अपराध ही कानून ये उसमें आता है। जी जाहिर तौर पर और समझा जा सकता है कि इस मासूम के बाल मन पर, इस मासूम की मनोदशा जो इस प्रताड़ना के बाद बिगड़ेगी, क्या वो सालों के बाद भी सुधरेगी? जो अपमान उसे सहना पड़ रहा होगा, जाहिर तौर पर वो कितना बड़ा प्रहार होगा इस बाल मन पर, समझा जा सकता है। बजरंग लाल हमारे साथ हैं जो इस बच्ची जिसका नाम गर्विता है उसके पिता हैं, उनका रुख करेंगे। बजरंग जी, आपसे आपकी बेटी की बात कराई जाती थी स्कूल पर, क्या कुछ आपको कहा जाता है? हाँ जी बजरंग जी, आप पर दबाव बनाया जाता है, बच्ची की बात, गर्विता की बात स्कूल से आपसे करवाई जाती है, क्या कुछ आपसे तब कहा जाता था? मैडम जी, वो हमारे फोन पे बात करते हैं कि बच्ची की स्कूल में फीस जमा करा दीजिए, नहीं तो परीक्षा के अंदर इसको बैठने नहीं देंगे, आपने फीस जमा नहीं कराई है और इसको आप इसकी फीस जमा करवाइए। और बच्ची से और फोन पे बात करवाते हैं, मेरी बच्ची को बोलते हैं आपने पापा को ऐसे बोलो कि फीस जमा कराओ, नहीं तो मेरे को ना ये क्लास में नहीं बैठने देंगे, क्लास से बाहर बहुत देर तक, आधे घंटे तक बाहर खड़ा रखते हैं। इसको बच्ची को डराते धमकाते हैं, क्योंकि मैंने इनकी पहले भी शिकायत जिला कलेक्टर साहब से भी करी थी और शिक्षा अधिकारी से भी करी थी कि मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे दोनों बच्चों का मतलब कि निःशुल्क करवाया जाए। और ये इसीलिए मतलब क्या है, जो स्कूल के जो प्रिंसिपल है वो इसे चिड़े रहे हैं, उन्होंने मेरे को ये भी कह दिया है कि मैंने आपका बच्ची का एक का कर दिया है, दूसरी का मैं नहीं करूंगा। आपको जहाँ भी जाना है कलेक्टर साहब को किसी को कहना है मत है, उसको कह दीजिए ये मेरी स्कूल है और मैंने कोई धर्मशाला नहीं खोल रखी है, जो मैं आप सब लोगों को इस तरह से फ्री में पढ़ाऊंगा यहाँ पे, और आपको जहाँ जाना है वहाँ जाके मैं शिकायत कर दी, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे को धर्मार्थ जो वो नहीं खोल रखा है इसमें। मैंने कहा ठीक है सर, मेरी एक बच्ची का और ये फीस मैं आपकी जमा करा दूंगा फरवरी 13 या 14 तारीख तक। बोले कि नहीं आप 8 तारीख से पहले कराइए, नहीं तो आपकी बच्ची को यहाँ पे स्कूल के अंदर यहाँ नहीं बैठने दिया जाएगा। मैंने कहा ठीक है सर, हम कराएंगे। बजरंग जी, एक पिता के तौर पर आपने, क्योंकि गर्विता बात नहीं कर सकती है जाहिर तौर पर इन तमाम मुद्दों पर, लेकिन जो कुछ भी आपको वो बताती होगी, क्या आपने उससे अंदाजा लगाया है कितना असर पड़ा है उस बच्ची के मन पर, जो स्कूल में उसके साथ रोज किया जा रहा है, फीस ना जमा कराने के नाम पर उसे जो मानसिक प्रताड़ित किया जा रहा है, कितना असर है गर्विता के ऊपर इसका? मैडम जी, वो सवेरे स्कूल जाने से मना करती है, बोलती है मैं जाऊंगी, जाते ही मैडम मेरे को कहती है कि फीस नहीं लेके आए, और अपने पापा को नहीं बोला, उसने कहा मेरे पापा फीस जमा करा देंगे। बोले कि नहीं फीस नहीं जमा कराए, बाहर खड़े हो जाओ, बाहर खड़ा कर देते हैं। फिर उसके बाद में उसको फोन देते हैं, फोन पे कहते हैं अपने पापा को बोलो मेरी फीस जमा कराओ, मैडम ने मेरे को बाहर खड़ा करके रखा है। तो मैंने कहा ठीक है मैं आता हूँ, अभी फीस जमा करवा दूंगा। आप किन अधिकारियों तक ये बात लेकर गए बजरंग लाल जी? आप किन अधिकारियों तक ये शिकायत लेकर पहुंचे कि ये तमाम चीजें की जा रही है स्कूल में आपके साथ?
मैंने अब शिक्षा विभाग में डायरेक्टर साहब से उनको भी मैंने कहा, प्रारंभिक शिक्षा के अंदर उनको भी मैंने अधिकारी साहब मैंने कहा, जिला कलेक्टर साहब को भी एप्लीकेशन लिख के दिए और मैंने सीएम साहब को भी लेटर लिख के भेजा था कि सर मैं गरीब आदमी हूँ, हो सके तो मैंने दोनों बच्चों का निःशुल्क इसमें एडमिशन दिया था स्कूल में। मेरे पास में पढ़ाने के लिए मैं अपने 2 बच्चे हैं, उनको मैं किसी तरह से पढ़ाना चाहता हूँ और मेरे पास पढ़ाने के लिए पैसे नहीं, मैं घर भी बहुत मुश्किल से चला रहा हूँ, कैसे करके मैं अपने घर का गुजर कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ मेरी बच्चियां अच्छी स्कूल में पढ़ ले और कुछ लिख ले। अगर ये नहीं पढ़ती है तो घर में बैठी रहेगी, कहीं झाड़ू पोछा लगाएगी, कहीं ना कहीं किसी घर में काम करेगी और क्या करेगी। क्या जवाब आपको मिला बजरंग लाल जी, क्या जवाब आपको मिला इन तमाम महकमों से? जी मैडम जी, मैं तो स्कूल में गया, उन्होंने कहा कि आपका बच्चे का एक का हमने कर दिया, वही बहुत बड़ी बात है। अगर आप दूसरी बच्चे का कह रहे हो, आप किसी और स्कूल में जाके एडमिशन करा लीजिए, हमारे स्कूल में जगह नहीं है। और इसलिए वो स्कूल में उन्होंने कहा, आपने अखबार में और मैं भास्कर में और मैं सब जगह कहा कि मेरी बच्चे का एडमिशन नहीं कर रहे हैं, मेरे स्कूल की काफी बदनामी हो चुकी है और आपने ना सब जगह मेरे स्कूल की बदनामी करी, मेरे स्कूल की बदनामी आपने करी। इसलिए जी बजरंग लाल जी, आपसे बात करेंगे आगे भी और सारा समय को जब इस पूरे मामले की जानकारी मिली तो हमने स्कूल से इस मसले पर बात करने की कोशिश की, लेकिन स्कूल के स्टाफ ने स्कूल के नियमों का हवाला देकर हाथ खड़े कर लिए। 2-3 एप्लीकेशन में लिख के दिए, लेकिन क्या है कि अब क्या करें, गरीब परिवार का आदमी है और अगर एक बच्ची को अगर देख भी लेते हैं, आपका सब कुछ आ गया तो इसमें क्या फर्क पड़ता है? आपके एप्लीकेशन भी लिख के दी थी मैडम, मैंने तो पिछली बार तो निवेदन बार-बार आपसे कर रहे, तो आपको क्या फर्क पड़ेगा? मैंने बोला एप्लीकेशन लिख दो, आप इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, एक बच्चे से क्या फर्क पड़ जाएगा आपको? पिता के पिता का आरोप यह है कि स्कूल उनके बार-बार के आग्रह के बावजूद ये काम कर रहा है। पिता का कहना है कि उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। सुनिए क्या कहना है बजरंग लाल का। मेरी प्रति ऐसी है कि मेरा काम बीच बीच में छूट जाता कभी है। अभी मैं 20 दिन से घर ही बैठा हूँ और पैसे के लिए इधर उधर हाथ मार रहा हूँ कि कहीं से पैसे मिले तो बच्चे की फीस जमा कर दूँ। और सब मैं गरीब आदमी हूँ। अगर मेरी एक बच्ची का इस स्कूल में अगर फीस अगर 3 महीने लेट जमा होती है तो स्कूल के ऊपर क्या 4 महीने, तो स्कूल के मैंने रिक्वेस्ट भी कर दिया है कि सर मेरे पास अभी फीस के पैसे नहीं है, मैं आपको फरवरी में या मार्च के अंदर एक मुश्त जमा करवा दूंगा, कहीं से भी लाऊं, चाहे कर्ज करके भी लाऊं, करवा दूंगा। लेकिन स्कूल वाले बोल रहे हैं कि नहीं, आपको फीस इसी महीने जमा करानी है और 2-4 दिन के अंदर ही करानी है। और बच्ची को बार बार खड़ा करके बाहर और मेरे से बात करवाते हैं फोन पे। वो कहती है पापा मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगी, फोन पे बोलती पापा मेरी फीस जमा करो, मैडम ने मेरे को बाहर खड़ा कर दिया है। और बजरंग लाल इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे हम लगातार बात कर रहे हैं। बजरंग लाल जी, आप ये कह रहे हैं कि शिक्षा विभाग के डायरेक्टर से लेकर मुख्यमंत्री तक आपने सभी को पत्र लिखा और उसमें अब ये पूरी आप बीती बताई। क्या उन महकमों से कोई जवाब आपको आया या फिर कोई आश्वासन दिया गया? नहीं जी मैडम जी, अभी तक मेरे को कुछ भी नहीं है। अभी मतलब सहायता मिली है, उन्होंने कहा है कि अभी तक मेरे पास कोई जवाब आया नहीं है। स्कूल वालों ने कहा है कि आप अपनी बच्ची को फीस देके पढ़ाइए। एक बच्ची का जो कर दिया वो भी बहुत बड़ी बात है, हमने आपकी एक बच्ची का करा है। दूसरी बच्ची का हमारे स्कूल में अगर पढ़ाना चाहते हो तो पढ़ाओ, नहीं तो यहाँ से निकाल लीजिए। हमने कोई धर्मात्मा नहीं, वो नहीं। तो क्या बजरंग लाल जी, आपके दोनों बच्चों का एडमिशन, दोनों बच्चों का दाखिला EWS कोटे में, गरीबी कोटे में हुआ था, जिसमें फीस माफ थी दोनों की शुरू से? जी मैडम जी, अभी बच्ची मेरी अभी फीस माफ इसी साल हुआ है और ये मैंने 1 साल पहले बच्ची का नर्सरी के अंदर उस बच्ची का इसमें एडमिशन कराया था और उन्होंने मेरे को उस टाइम में मैंने इसको एडमिशन कराया था और उसमें उन्होंने एक बच्ची का उन्होंने कहा हम कर देंगे, दूसरी बच्ची का नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास एक ही बच्ची का करने का, दूसरी बच्ची का हम नहीं कर सकते एक घर का। तो मैंने कहा ठीक है मैडम जी, एक बच्ची का उन्होंने मेरे कर दिया, दूसरे बोला कि हम दूसरी बच्ची का नहीं करेंगे, इसका आपको फीस जमा करानी पड़ेगी इसके अंदर। बिल्कुल। के हम लगातार बजरंग लाल से बात कर रहे हैं, गर्विता के पिता हैं जो उस बच्ची के, और जो पूरा मामला सामने आ रहा है वो ये बताता है कि तटस्थ हैं, यहाँ पर सरकारी अधिकारी भी तटस्थ हैं, शिक्षा विभाग के अधिकारी भी तटस्थ हैं। और के से बात करेंगे, इस वक्त हमारे साथ हैं प्रीति जी, अतिरिक्त शिक्षा अधिकारी बीकानेर से। प्रीति जी, ये पूरा मसला अगर आपके संज्ञान में हो तो अच्छा, नहीं तो हम आपको इसका ब्रीफ ये देना चाहेंगे। बजरंग लाल हमारे साथ भी हैं इस वक्त। गर्विता बच्ची है, 5 साल की, पहली कक्षा में पढ़ती है और फीस लेट होने की वजह से मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है, बच्ची को भी, उसके परिवारजनों को भी स्कूल के द्वारा। लेकिन तमाम शिकायतों के बावजूद कोई कदम नहीं उठाया गया है। क्या कहेंगी इस पर आप प्रीति? हाँ, ये इस बारे में जांच हम लोग कर लेंगे और वहाँ पे स्कूल में जाके जिस भी स्कूल से ये सूचना आ रही है, गलत है और नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी उसके विरुद्ध, अगर वो दोषी पाए गए हैं तो। प्रीति, सरकारी निजी स्कूलों का ये रवैया कहीं ना कहीं से ये बात तो बताता है कि सरकारी महकमे से ही उन्हें इतना प्रश्रय तो प्राप्त है कि वो अपनी
मनमानी कर सकते हैं और इस तरह से मासूमों को प्रताड़ित कर सकते हैं, उनके घर वालों को प्रताड़ित कर सकते हैं? नहीं, ये तो बहुत गलत बात है। ये हमारे जो डीओ साहब हैं उनके भी नॉलेज में ला करके ये बात, और इसके मामले में हम पूरी जानकारी जुटाते हुए और इसके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे, जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी। बिल्कुल। लेकिन क्या इस बच्ची के मानसिक दशा का जो हाल है इस वक्त, इस बच्ची की मनोदशा है जो इस वक्त, प्रीति जी, जिस मानसिक प्रताड़ना से 5 साल की मासूम गुजर रही है, आप उसे लगातार घंटों क्लास से बाहर खड़ा कर दिया जाता है सिर्फ इसलिए कि उसके पिता गरीब हैं और फीस नहीं दे सके है बच्चों के विरुद्ध में, और ये मैं इससे बिल्कुल हम ये तो बिल्कुल गलत मानते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि हम ऑफिस में सारे डीओ साहब से बात करके और इसकी जांच कमेटी बिठाते हुए और जांच बिठाएंगे, और जो भी निष्कर्ष निकलेगा और वैसे ही हम उसके अगेंस्ट में कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल, और उम्मीद करते हैं जरूर प्रीति जी के जल्द ही होगा। और बजरंग लाल जी, आपने भी सुना होगा, हम बात कर रहे थे प्रीति जी अतिरिक्त शिक्षा बीकानेर से हमारे साथ हैं। उनका ये साफ कहना है कि नियमानुसार जो भी कार्रवाई होगी स्कूल के खिलाफ वो की जाएगी, और आपको सारा समय पर यह आश्वासन मिला है और हम ये उम्मीद करते हैं कि इस आश्वासन की कद्र की जाएगी और जाहिर तौर पर आपकी हर संभव मदद करेगा विभाग। फिलहाल शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए, आपका भी और आपका भी। और यहाँ